मंदिर में शास्त्रों में भी लिखा है, और मंदिर में तत्व के अलावा दूसरी बात करने पर महापाप लगता है। क्यों? क्योंकि जिन जीवों ने दान दिया, जिन जीवों का यहाँ पैसा लगा, उनने यहाँ काय के लिए दिया था कि यहाँ पर सिर्फ तत्व चर्चा होगी, देव शास्त्रों के दर्शन होंगे, तुम्हारे कोई सांसारिक कार्यों की गप्प के लिए उनने पैसा नहीं दिया, और तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। आखिर अपन जी मंदिर में खड़े हैं तो ये सब दान से ही तो बना है, और वो दान किस लिए दिया गया कि यहाँ कोई भी सांसारिक बातें नहीं करोगे, कोई घर की काम नहीं करोगे, यहाँ तुम अपने रिश्तेदारों को सम्मान नहीं करोगे। ना तुम्हारे दामाद जी आए तो भैया जी प्रधान जी है, और दामाद जी इनके हैं तो लाभ जी आगे, ये सब पाप लगते हैं बहुत भयंकर। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ अपने राग की पूर्ति मंदिर के निमित्त से कर रहे हो, अपने नंबर कैसे बना रहे हो? मंदिर से। और ये बहुत सारे लोग अपने नंबर मंदिर से बनाते हैं। नंबर तो समझते हो ना? अरे ये नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? नंबर तो 2 मिनट में समझते हो। समझ में आया? नंबर समझ गए? अपनी पहचान मंदिर में जी हमारी। अब आया कोई आदमी तो इनको कैसे पता चले कि इनकी चलती है? नहीं समझ में आया तो माली को धौंस दिखा दी, थोड़ी गर्मी दिखा दी, माली इधर सुन, इधर देख नहीं रहा, बाबू जी आए हमारे, दामाद जी आओ। ये सब जो करते हो ये सब पाप लगता है। मंदिर में सरल और सहज बनो। कोई अपने मेहमान आए तो उसका आदर करो। ये मत दिखाओ कि तुम यहाँ के मालिक हो। और मंदिर के मालिक बनना तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मंदिर का मालिक कोई नहीं हो सकता। ट्रस्टी व्रस्टी बन जाओ, ये तो तुम 2, 4, 5 लाख रुपए देके ट्रस्टी बन गए, 5 लाख में थोड़ी मंदिर बन गया। और वो मंदिर, वो 5 लाख भी तुमने दान में दिया। और दान देने का मतलब समझते हो? दान देने का मतलब समझते हो क्या होता है? दान देने का मतलब क्या होता है? अरे सुनो, तुझे दान देने का मतलब क्या होता है? हमारा अब कोई मतलब नहीं। दान का मतलब ये नहीं होता कि जी हमारा है तो फिर दान दिया ही जाएगा। ये तुमने जो घर खरीदा है ये दान में नहीं खरीदा, इसलिए देखो उस पर तुम्हारा अधिकार है ना। और तुमने अगर उसको दे ही दिया होता तो भाई खत्म बात। दान में तुमने मंदिर को जगह दे दी, अब थोड़ी वो तुम्हारी बची, बात खत्म हो गई। अब कोई रोप दिखाए हमने दी थी जगह, तो दी होगी तेरे बाप ने, तू क्या पूछा करा? वो दान में दे दी और दान का फल उसे मिल गया। क्या मिल गया? उसे पुण्य बन गया होगा, अगर अच्छे भावों से दी होगी तो। नहीं समझ में? उसमें क्या था? लेकिन देखते हैं अपन 5-7 लाख रुपए के ट्रस्टी, तो वो अंदर घुस जाता है कि मालिक है हम। समझ में आ गया? तो ये मालिक पना तुमने देवसात गुरु पे हक जमा दिया। समझ में आया ना? और फिर इससे क्या होता है? दूसरे जीवों को नीचे समझता है। तुम कौन हो तुम मंदिर में बोलने वाले? अरे भैया नहीं समझ में आया? तो तुम्हारा लिखित में दान नहीं है ना, रजिस्ट्री में नहीं है ना तुम्हारा अंदर है। तो ये मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब कसाय भाव महाबंद के कारण है। मुझे ट्रस्टी से कोई लेना देना है, मुझे किसी से कुछ मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलती, भविष्य में तुम्हारे साथ घटना घटे, तुम कहीं के ट्रस्टी बनो तो तुम्हें अंदर में रहे कि भैया अपन कोई मालिक नहीं है। ये तो सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे मुनीम व्यवस्थाएं देखता है, मैनेजर, लेकिन मालिक नहीं बनता। ऐसे हम मंदिर के सेवक हैं, मालिक नहीं। सेवक और मालिक में हम मंदिर की सेवा करते हैं यहाँ, लेकिन हम तो सेवा के साथ मालिक बनना चाहते हैं। हमारी तो आदत है ना, अगर हम रोज सामग्री बनाते हैं या रोज पूजा की सामग्री तैयारी करते हैं तो मालिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे ये बर्तन इनके हों, इस सामग्री ऐसे मत उठाओ, ऐसे मत रखो, भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये जो तुम्हारे कर्कश वचन है, ये जो तुम्हारे क्रोध के वचन है, इससे दूसरे जीवों के परिणाम बिगड़ते हैं। सो उससे तुम्हें विशेष पाप का बंध होता है। क्यों? कि वे जीव बेचारे यहाँ धर्म के बात सुनने आए थे, दर्शन करने आए थे, और तुम्हारे निमित्त से कसाय हो गई उनको, तो तुमने वो ज्यादा पाप कर लिया। क्योंकि ये कसाय के स्थान यहाँ तो हम दूसरे की कसाय मिटाएं। किसी को क्रोध आ रहा हो तो हाथ जोड़ ले, अरे बाबूजी क्रोध शांत मत कर, ये तो इसके लिए है, और तुम यहाँ दूसरे को उकसा रहे हो। तो ये सब
अपने को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। इसलिए मंदिर के अंदर कभी भी घर की सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। और आपको पता नहीं है ये व्यवस्थाएं सब व्यर्थ की हो। पहले क्या होता था, जो मंदिर थे अब सब चीज़ें मिटती चली जाए। जैसे अब मंदिर ऊपर है, अपन नीचे है, तो अपन सोचते मंदिर तो ऊपर है। पहले क्या होता था, मंदिर के गेट की जो मेन एंट्री थी ना, वहीं निश्चय ही निश्चय माने क्या होता है, संसार की सभी कार्यों का और सभी बातों का, खाली कार्यों का नहीं, बातों का और सांसारिक भावों का। 3 लगाना, 2 भी मत लगाना। सांसारिक कार्य तो मंदिर के अंदर करेंगे ही नहीं, सांसारिक बातें भी नहीं करेंगे और सांसारिक भाव भी नहीं करेंगे। ये हुआ मन वचन काय से निश्चय ही।